हाय गाइस, वेलकम इन एकेडमिक बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? हर बार जिस तरह से मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ उसी तरह इस बार भी लेक्चर लेकर आया हूँ। देखिए, मैं क्लास 12 के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ और उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पार्ट वाइज पार्ट लेक्चर बना रहा हूँ। आप पार्ट वाइज पार्ट देखते चलो आप बच्चों देखते हैं। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे का फॉर्मेट की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है। आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या देखा, ध्यान से सुनना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपने पार्थेनोजेनेसिस देखा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आपने कैरेक्टर्स देखा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किन किन तरह से होते हैं, किसके किसके द्वारा होते हैं, ये भी आपने देखा। क्या समझा या नहीं समझा? प्लांट्स के अंदर मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाया था, बोलो ना। प्लांट्स के अंदर पढ़ाया था जी। प्लांट्स के अंदर मैंने आपको प्लांट्स के पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होने वाले रिप्रोडक्शन को समझाया था। तो थोड़ा आप समझ लो ना, बच्चे हो, इतने मासूम बच्चे, आप थोड़ा थोड़ा समझ लो। बस थोड़ा थोड़ा तो वीडियो देखनी है और कुछ करनी क्या है। चल आजा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक फ्यूजन के बारे में कि सर फ्यूजन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेट होता है जी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन के द्वारा भी होते हैं। मतलब समझना है जी कि फ्यूजन का मतलब क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है डिवीज़न। जो भी बॉडी है वो मैच्योर होने के बाद बॉडी पूरा का पूरा डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद दो नए बॉडी को बनाता है। तो प्रीवियस बॉडी को पेरेंट बॉडी कहते हैं। डिवीजन के बाद जो नए बॉडी बन रहे हैं उसको हम डॉटर बॉडी कहते हैं जी। अब आ जाओ, पेरेंट बॉडी से डॉटर बॉडी बना, लेकिन ये बॉडी डिवाइड करके बना और आफ्टर देन डिवीजन इस बॉडी का कोई रेसिडुअल पार्ट नहीं बचता है। इसलिए हम फ्यूजन के अंदर पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्यूजन करते हैं और वो इमॉर्टल होते हैं, क्योंकि आफ्टर देन फ्यूजन जब दो नए ऑफस्प्रिंग को आप बना देते हैं, दो डॉटर सेल को बना देते हैं, तो कोई बॉडी बचा हुआ नहीं पाया जाता है। वो बॉडी कंप्लीटली डिवाइड होकर और नए बॉडी को बनाते हैं जी। समझो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मतलब ये है कि बाय डिवीजन, सिंपल मीनिंग अगर लिखना चाहूँ तो ये एक डिवीजन प्रोसेस है। कैसा है? डिवीजन प्रोसेस है। अगर ये डिवीजन प्रोसेस है मतलब सेल्स, अब समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल जैसे अमीबा के अंदर ये प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, आपको पैरामीशियम के अंदर ये प्रोसेस मिलेगा देखने को, ठीक है। यूग्लिना के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब देखो, एक मैं अमीबा का बात समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद और भी आप समझेंगे कि फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं। एक देखो, अगर ये समझाऊं कि फ्यूजन किस तरह के होते हैं, उसके जगह पे मैं टाइप्स की बात कर लेता हूँ और फिर एक एक को समझ लेंगे हम। टाइप्स की बात किया जाए अगर, तो ये तीन तरह के होते हैं, सॉरी दो तरह के होते हैं। एक तो पहला नाम है बाइनरी फ्यूजन। क्या नाम है? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब हुआ, ध्यान से समझना। और दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। एक बाइनरी फ्यूजन है और दूसरा मल्टीपल फ्यूजन है। नाम से आपको पता चल रहा होगा। मेरा लेक्चर देखने का मतलब ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना होगा जी। वर्ड्स जो बोल रहा हूँ मैं, उस वर्ड पे फोकस करना होगा, क्योंकि बायोलॉजी कुछ है नहीं रियली। अगर देखा जाए तो आप इजीली समझ सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंसेप्चुअल करो दिमाग को, कंसंट्रेट करो दिमाग को, इसके बाद समझो। कैसे मैं बता रहा हूँ? बता ये रहा हूँ कि जैसे वर्ड आप समझ गए कि वर्ड का मतलब क्या होता है और इसके जो मीनिंग निकला उसी को डायग्रामेटिक विजन लाओ अपने अंदर, या उसी को समझो कि ये हो क्या रहा है, कि फिगर एक बनाओ। अब आपको समझ में आ गया। बस आ जाओ। बाइनरी फ्यूजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बाइनरी मतलब हो गया कि फ्यूजन जो हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, दो पार्ट्स में हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो जी, कैसे समझ रहे हो। ये आपका अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा का ये न्यूक्लियस है और ये पूरा का पूरा सेल उसका साइटोप्लाज्म है। अब ये हुआ क्या कि इसके अंदर ये हुआ क्या कि ये जो अमीबा है, इस अमीबा के ये जो न्यूक्लियस थे, इस तरह से कुछ डिवाइड हो गए, ठीक है। इस तरह से कुछ डिवाइड हो गया। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा डिवाइड होकर और इस तरह से कुछ पार्ट बन जा रहे हैं। इस तरह से कुछ पार्ट बन जा रहे हैं। एक न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियस ये हो गया, ये एक अमीबा हो गया और ये दूसरा अमीबा हो गया। इस अमीबा को आपने बोला पेरेंट अमीबा। क्या बोला? पेरेंट अमीबा। और उसको क्या बोला? डॉटर बोला। इसको क्या बोला? डॉटर सेल बोला या डॉटर अमीबा बोला।
बात समझ में आ गई है जी। देखो एक बॉडी एक बार डिवाइड कर रहा है और डिवीज़न में 2 नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। जो डिवीज़न प्रोसेस है, इस डिवीज़न प्रोसेस को अगर समझा जाए तो डिवीज़न प्रोसेस में हो क्या रहा है, पहला डिवीज़न प्रोसेस में हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीज़न होना, क्योंकि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। और दूसरा डिवीज़न देखा जाए तो साइटोकाइनेसिस है। क्या है जी? साइटोकाइनेसिस है। साइटो का मतलब हो गया सेल, काइनेसिस का मतलब हो गया डिवीज़न। तो अगर इसके बात किया जाए तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आप आ जाओ जी कहाँ पे, आप आ जाओ टर्मिनोलॉजी पे, टर्म्स को समझ लो, आपका काम हो गया। देखो कैसे मैंने बताया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटो मतलब सेल, और सेल पूरा एक प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रख रहा है, काइनेसिस डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहला काम होगा न्यूक्लियस का डिवीजन। देखो न्यूक्लियस पहले यहाँ इनलार्ज हो रहा है और इनलार्ज होने के बाद डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना दे रहा है। जैसे इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनेगा तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहना जनरली संभव नहीं है। तो ये जैसे ही 2 न्यूक्लियस बना तो ये साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, डिवाइड होकर 2 साइटोप्लाज्म बना लिए, 2 नए सेल बन गए, मतलब आपका ये फिजन कंप्लीट हो गया। और फिजन में कौन सा फिजन हुआ? बाइनरी फिजन हुआ। इसी के आधार पे समझ लो तुम, देखो अगर ये 2 न्यूक्लियस बना के 2 डॉटर सेल बना दिया तो बाइनरी फिजन कहलाया। अगर यही 4-5 बना देता तो ये कहलाता मल्टीपल फिजन, जो आपको पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया नहीं आया? बात समझ में। ये जो बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा, अमीबा में देखने को मिलेगा, यूग्लिना में देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? और अगर मल्टीपल फिजन आप देखना चाहते हो तो आपको किसमें देखने को मिलेगा? पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। ये बाइनरी फिजन आपको हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ लो कि हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलेगा। बाइनरी फिजन तो समझ में आ गया, मल्टीपल फिजन भी समझा दूँ। मल्टीपल फिजन में करना कुछ नहीं है, यही बॉडी 2-3-4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, आपका काम निकल गया। चलो आगे देखते हैं फिजन के अंदर। मैंने आपको फिजन के अंदर बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन बताया। अब इसके आगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट ध्यान से सुनना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट आपने पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा पार्ट आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तीसरा पार्ट आप माइक्रो प्रोपेगेशन कंप्लीट कर लिए हो। चौथा प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हुआ फिजन के नाम से। अब हम आगे देखते हैं कि एक हमारे पास बडिंग बच गया। बडिंग को ही स्पोर फॉर्मेशन के फॉर्म में आगे समझेंगे। कुछ स्पोर बनाते हैं, बर्ड को ही स्पोर्स भी कहते हैं आगे चल के, ठीक है। इन ग्रोथ होता है, अगर बर्ड अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं तो स्पोर का रूप धारण करते हैं। अगर ये बर्ड बाहर आउट ग्रोथ करते हैं तो वो बर्ड एरियली कहलाते हैं, ठीक है। बर्ड इंडोजीनियसली भी होता है, बर्ड एक्सोजीनियसली भी होता है। बर्ड अगर अंदर की तरफ फॉर्म हो तो उसको इंडोजीनियसली कहते हैं, गैमुल्स के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। आर्कियोसाइट सेल जो होते हैं उन सेल से ये स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हाइड्रा के अंदर, स्काइपा के अंदर ये जो होता है एक्सोजीनियस होता है। बात समझ में आए? तो अब हम बातें करेंगे बर्डिंग की, बातें करेंगे फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन की, ठीक है। अब हम समझते हैं बर्डिंग। बडिंग इन ग्रोथ या आउट ग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी विच डेवलप न्यू प्लांट्स, कह रहा है कि इन ग्रोथ हो रहा है या आउट ग्रोथ हो रहा है पेरेंट बॉडी के ऊपर और वो एक नए प्लांट्स को डेवलप कर रहा है, यही बडिंग कहलाता है। ये बडिंग आपको देखने को किसके अंदर मिलेगा? हाइड्रा के अंदर भी मिलता है, एनिमल्स की बात किया जाए तो, ठीक है। अगर ईस्ट देखा जाए तो ये फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? बर्ड फॉर्म होंगे। और इसी में अगर टाइप्स की इसकी बात किया जाए तो बर्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो इंडोजीनियसली होता है, इंडोजीनियस बर्ड। और दूसरी बात किया जाए तो एक्सोजीनियस बर्डिंग, और यहाँ भी बर्डिंग। ध्यान से समझ लेना। अगर इंडो का नाम दे रहा है, इंडो का मतलब हो गया अंदर की तरफ, एक्सो का मतलब हो गया बाहर की तरफ। बात समझ में? इंडो का मतलब हुआ अंदर की तरफ, एक्सो का मतलब हुआ बाहर की तरफ। ये आर्कियोसाइट सेल जो होता है उससे ये सब फॉर्मेट तैयार होते हैं।
चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे। अगर इंडोजीनियस की बात किया जाए, अंदर की तरफ तक गेमुल का फॉर्मेशन होगा और ये स्पॉन्जिला के अंदर मिलेगा, किसका, एक्सपॉन्जिला के अंदर, ठीक है, फ्रेश वाटर होगा। और ये हाइड्रा के अंदर मिलेगा, ये हाइड्रा के अंदर, एस्काइफा के अंदर, ठीक है, बात समझ में। ये बाहर आउट ग्रोथ होगा, ये इन ग्रोथ होगा, यही इन गेमुल का फॉर्मेशन होगा, ये बर्डिंग हो गया। अगर नेक्स्ट बात किया जाए फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के अंदर की बात किया जाए अगर, तब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे स्पाइरोगैरा है, ठीक है, स्पाइरोगैरा है, उसमें बॉडी डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड होकर जितने भी पीसेस ऑफ बॉडी हैं, यहाँ देखो, ईच पीस ऑफ बॉडी डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स में डेवलप होते हैं। एक एक बॉडी पीस जो होता है, जैसे ये मान लो इस तरह से कुछ बॉडी है, ठीक है, ये इस तरह से मैंने बॉडी बना दी है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस तरह से ये बॉडी बना दी है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अगर मान लो कि ये बॉडी इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये डिवीज़न हो रहे हैं, अगर इस तरह से फ्रैगमेंट में बट रहे हैं, तो एक फ्रैगमेंट ये हुआ, ठीक है, एक फ्रैगमेंट ये हुआ, से दूसरा फ्रैगमेंट ये हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, दूसरा फ्रैगमेंट ये हुआ। अब ये दोनों फ्रैगमेंट जो हैं ये डेवलप होकर एक नए प्लांट्स को बनाता है, जिसके अंदर इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात किया जाए, तो ये भी एक नए प्लांट के जनरेशन कर देगा, जो इस तरह से आपका हो सकता है, ठीक है, और इस तरह से भी हो सकता है। ये अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक पीस, ये फर्स्ट पीस हुआ, ये सेकंड पीस हुआ। फर्स्ट पीस भी एक नए प्लांट्स को बना रहा है, एक न्यू प्लांट्स हो गया, ठीक है, एक न्यू प्लांट्स हो गया। और सेकंड पीस भी हो गया, ये भी एक न्यू प्लांट्स को बना दिया, ये भी क्या हो गया, न्यू प्लांट्स को बना दिया। मतलब एक एक पीस जो है एक एक नए प्लांट को बना रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्पाइरोगैरा आप बोल सकते हो, स्पाइरोगैरा के अंदर ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो स्पॉन्जेज भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, फ्लैट ओम्स भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। स्पाइरोगैरा तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप याद कर सकते हो। मोसेस भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, मोसेस भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। लीवर वर्ड्स भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप याद कर सकते हो। ये फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रीजनरेशन, जो एक बचा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चे देखते हैं हम एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट छूटा हुआ है, जिसको हम कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है रीजनरेशन, ठीक है। हालांकि आप फर्स्ट टॉपिक में, इसी टॉपिक में ट्रू रीजनरेशन की बारे में बात करोगे, तो मैं बातें कर रहा हूँ रीजनरेशन की। किसकी, रीजनरेशन। रीजनरेशन में मतलब समझ में आ रहा है। बार बार मेरा कैरेक्टर यही है कि मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊँ, मैं पढ़ाने आपके नहीं आया हूँ, मैं आपको रीजनरेशन मतलब टर्म्स को समझाने आया हूँ। अगर आप टर्म समझ जाते हो तो लिखने की कला आपके पास है, आप अंग्रेजी के विद्वान आदमी हो, आप लिख सकते हो ऐसे ही। तो आप समझो कि आखिर टॉपिक कह क्या रहा है, ये टर्म्स कह क्या रहा है। री का मतलब हो गया अगेन, और री का मतलब अगेन, और जनरेशन का मतलब हो गया प्रोडक्शन, मतलब दोबारा उसका प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे समझो, दोबारा कैसे प्रोडक्शन हो रहा है ये कह रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो। रीजनरेशन देखा जाए तो हाइड्रा के अंदर भी मिलते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। इसकी बात करें एग्जाम्पल, अगर ये समझो कि ठीक है दोबारा कैसे हो रहा है। देखो मैं बना रहा हूँ फिगर, देखो एक बार, जैसे ये हमारा फिगर हो गया, ठीक है, ये इस तरह से कुछ फिगर है, ठीक है। ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या प्लांट के कि आगे चल के ये पार्ट लॉस्ट कर गया। देखो किस तरह से, अगर बात किया जाए तो ये पार्ट लॉस्ट कर गया है, इस तरह से कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट्स लॉस्ट कर गया, ये वाला पार्ट जो है वो लॉस्ट कर गया, खो गया। अब देखो ये पार्ट जो लॉस्ट कर रहा है, जो खो रहा है यहाँ पे, ये वापस क्या हो रहा है, रीजनरेट कर जा रहा है। देखो यहाँ पे रीजनरेट कर गया, वापस ये बन गया, ये अगेन फॉर्म, मतलब जो लॉस्ट हुआ था वो दोबारा बन गया। ये न्यू ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में जाना जाएगा,
ये न्यू ऑफ स्प्रिंग्स के फॉर्म में जाना जाएगा और ये पेरेंट के फॉर्म में जाना जाएगा। तो ये पेरेंट से और न्यू ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, ये तो यहाँ पे इनकम्प्लीट बॉडी हो गया, तो हम समझे कि बॉडी खत्म हो गया, लेकिन बॉडी अपने पार्ट को वापस रीजनरेट कर लिया, और रीजनरेट करने इसी को रीजनरेट बोलते हैं। अगर ये रीजनरेट कर लिया, अगेन फॉर्म कर लिया, तो बॉडी कंप्लीट हो गया, मतलब हम समझ रहे हैं कि एक नया बॉडी का प्रोडक्शन हो गया। और इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर, सॉरी आपका ये टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ कैसे समझो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि बिना गैमीट का रिप्रोडक्शन होगा, नए नए ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, और बिना गैमीट का नए ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का बहुत सारा हमारे पास तरीका था। और उस तरीका में आपने पहला पार्थेनोजेनेसिस समझा, बिना फर्टिलाइजेशन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझा, बिना गैमीट का वेजिटेटिव पार्ट को डेवलप करके नए प्लांट्स को बनाना, और इसके बाद आपने माइक्रो प्रोपेगेशन समझा, प्लांट बड़ी हो उसमें से कोई भी सेलुलर मास को निकाल लो, टिश्यू को निकाल लो, कल्चर मीडियम में रख के उसको प्रोपेगेट करके नए प्लांट्स को बना दो। और इसके बाद आपने समझा कि बॉडी डिवाइड होके भी नए बॉडी बना सकते हैं, और डिवीजन होने पर 2 या 2 से ज़्यादा बनाएंगे, 2 बनाएंगे तो बाइनरी फिजन, 2 से ज़्यादा बनाएंगे तो मल्टीपल फिजन। बॉडी के ऊपर कुछ आउट ग्रोथ हो सकता है, जो आउट ग्रोथ टूट कर और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर दे तो वो बडिंग के फॉर्म में होगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी ही टोटल डिवाइड हो जाए, मतलब वहाँ पे समझना फिजन और फ्रेगमेंटेशन में। फिजन में क्या है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना रहे हैं, फिर पूरा बॉडी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे बॉडी के अंदर 3-4 न्यूक्लियस हैं और वो सेपरेट हो जा रहे हैं किसी किसी फ्रेगमेंट में, और एक एक फ्रेगमेंट फिर पूरा बॉडी को कंप्लीट कर रहा है, वो फ्रेगमेंटेशन हुआ। और रीजनरेशन आपने समझा कि बॉडी का कोई एक पार्ट लॉस्ट हो जा रहा है, और वहाँ के सेल्स जो है ग्रोथ करके डिवाइड करके ग्रोथ कर रहे हैं, और वो अपने पार्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो बॉडी वापस कंप्लीट में आ रहा है, मतलब एक नए बॉडी के फॉर्म में जान रहे हैं, और ये आपका रीजनरेशन कंप्लीट हुआ। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू गाइज, आप अच्छे से देखो, समझो और क्वेश्चन करो। फिर मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।